स्टूडेंट्स, बहुत बच्चों की एक क्वेरी थी कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स जो एग्जाम आपका इस वीकेंड होने वाला है, इस पेपर में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। तो आपसे कोई गलती ना हो, इसके लिए ये पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। तो बच्चे, आपका जो एग्जाम है, एग्जाम डेट्स आपकी हैं 20 सितंबर, 21 सितंबर और 27 सितंबर। और अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, देखिए सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड है एसबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट्स में भी दे रही हूं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप उस लिंक से फटाफट से अपना एडमिट कार्ड करो डाउनलोड। उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है। अब उस प्रिंट आउट को जब आप निकालोगे तो वहां पे एक जगह बनी होगी, एक फोटो आपकी दिखेगी और एक जगह बनी होगी जहां पे फोटो आपको पेस्ट करनी है। तो वहां पे आपने अपनी फोटो पेस्ट करनी है। अब फोटो के रिगार्डिंग मैं एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ। आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम भी आपकी नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा गया है कि जो फोटो आप यूज कर रहे हो, एक तो आपने लाइव कैप्चर करी थी, मैं उस फोटो की बात नहीं कर रही, मैं दूसरी फोटो की बात कर रही हूँ जो आपने स्कैन करके अपलोड करी थी। उस फोटो के बारे में आपकी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था वो ऐसी फोटो होनी चाहिए जिसकी कम से कम 8 कॉपीज आपके पास हो, क्योंकि आगे आपको यूज करनी है। क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आया है, फिर आपका मेंस का एडमिट कार्ड आएगा, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए। 2 फोटोज आपको यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लेके जानी है। मतलब अगर आपकी सिलेक्शन होती है, टिल योर सिलेक्शन आपको अराउंड 8 फोटोज की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आपने पहले तो ये चेक कर लो कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फोटो स्कैन करके अपलोड की है, क्या वो सेम फोटो आपके पास है। नहीं है तो फटाफट से वो जो है प्रिंट करवा लीजिए और उसकी कम से कम 8 कॉपीज अपने पास तैयार कर लीजिए और उसी फोटो को आपने पेस्ट करना है अपने एडमिट कार्ड पे। और उस एडमिट कार्ड के साथ आपको एक और चीज चाहिए, वो है आपकी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की फोटोकॉपी। अब ये क्या है, देखो बच्चे कहते हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी प्रूफ चलेगा, बट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ क्या होता है, जैसे कि पैन कार्ड जिसमें आपकी फोटो दिखती है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसमें आपकी फोटो दिखती है, पैन कार्ड में दिखती है, पासपोर्ट में आपकी फोटो होती है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में आपकी फोटो होती है। आपका लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो नहीं चलेगा, परमानेंट होना चाहिए। या फिर आपका आधार कार्ड, तो मैक्सिमम बच्चे तो आधार कार्ड ही लेकर जाते हैं, या फिर बैंक की पासबुक। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है, अगर इस पे आपकी फोटो लगी हुई है तो वो आपको साथ में लेके जाना है। यानी एडमिट कार्ड पे आपने फोटो पेस्ट करनी है और जो फोटो पेस्ट कर रहे हो वो और 2 एडिशनल फोटोज भी लेके जानी है। और साथ में आपको इनमें से कोई एक अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसकी फोटो कॉपी भी लेकर जानी है। ओके, क्योंकि वहां पे आपका फोटो कॉपी जो है वो कॉल लेटर के साथ स्टेपल करनी है आपको। और साथ में आपको बॉल पेन 2 लेके जाने हैं। वैसे तो वो सेंटर में दे देते हैं, बट आपको आपकी नोटिफिकेशन में, इंस्ट्रक्शंस में मेंशन्ड है कि आपको अपना पेन लेकर आना है। मान लीजिए आपके सेंटर में पेन नहीं दिया तो आप ये नहीं कह सकते उनको कि भी आप लोगों ने हमें पेन सप्लाई नहीं किया, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि आप अपना पेन खुद लेकर जाएंगे। और बॉल पेन लेके जाना, क्योंकि इंक पेन में इंक फैल जाती है तो बच्चों को दिक्कत होती है। साइन कर रहे हो, बहुत चीजें करनी है आपको वहां से, और साइन सूखता नहीं है, वो तो फटाफट साइन करवा रहे हैं और वो ऊपर अगला पेज रखेंगे तो उससे क्या होता है, वो सारी इंक फैल जाती है। तो बेस्ट होता है कि आपको बॉल पेन लेकर जाना है और पेन ऐसा लेके जाना जिससे आपकी थोड़ी राइटिंग स्पीड जो है वो अच्छी हो। और एक नहीं 2 पेन ले जाना, कभी एक खराब हो जाता है तो दूसरा पेन, एक्स्ट्रा पेन आपके पास होना चाहिए। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स है। अब डॉक्यूमेंट्स तो कुछ भी नहीं है, आपका कॉल लेटर का प्रिंट आउट, 3 फोटोज आपको लेके जानी है जिसमें से एक फोटो आपकी पेस्टेड होगी आपके कॉल लेटर में और 2 फोटोज आपको एक्स्ट्रा कैरी करनी है। प्लस उसके अलावा आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना कि उस पर आपकी फोटो जरूर दिखे और जो भी आप प्रूफ लेकर जा रहे हैं उसकी फोटो का कॉपी आपको लेकर जानी है। अब आपको किन 2-3 बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली बात, फोटो जो आप लेकर जा रहे हो वो सेम होनी चाहिए जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन में स्कैन्ड फोटो जो अपलोड करी थी, वही फोटो लेके जानी है। एडिशनल भी आपकी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जब वहां जा रहे हैं, आपने जो फोटो अपलोड करी है, मेनली ये लड़कों के केस में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपकी जो अपलोडेड फोटो है या जो आपकी
स्कैन फोटो है, वहां पे जैसे आपने स्पेक्स पहनी है या नहीं पहनी है, दाढ़ी रखी है, मूछें रखी हैं, है ना, तो वो आपकी लुक जो है वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए जब आप पेपर देने जा रहे हो। अब फोटो अपलोड की हुई है आपने बिना दाढ़ी के, और वहां पे आप जब पेपर देने जा रहे हो इतनी दाढ़ी उगा के जा रहे हो, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। वो कई बार आइडेंटिफाई नहीं करते कि आप ही की फोटो है। तो आपने जो लुक से फोटो अपलोड करी है उसी लुक के साथ अपने पेपर को आपने देने जाना है। दूसरी बात मैं आपसे बात करना चाहूंगी आइडेंटिटी प्रूफ की। एक तो उस पर फोटो होनी चाहिए, वो फोटो चाहे सेम हो फर्क हो उसका कोई लेना देना नहीं है। आपके पैन कार्ड पे जो फोटो है वो बस आपकी शक्ल आइडेंटिफाई करने के लिए है कि हाँ ये आपकी शक्ल है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म वाली ही फोटो सेम हो, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि आधार कार्ड पे जो फोटो होती है वो तो लाइव आपकी ली जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये बता रही हूँ कि अब ये प्रॉब्लम लड़कियों के केस में आती है, वो ये है कि आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में मान लो लिखा है पूजा कुमारी, और आप जो वहां पे अपना सबमिट कर रहे हो आईडी प्रूफ, उसमें आपने क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन में आपने पूजा कुमारी लिख दिया, और जो आप सबमिट कर रहे हो उसमें आपने लिखा हुआ है पूजा चौधरी। गड़बड़। तो एक चीज और देख लीजिए, आपको जब मैंने एप्लीकेशन आपने भरी थी मैंने तब भी आपको अलर्ट किया था, आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हुए जो नाम लिखा है सेम नाम आपका आइडेंटिटी प्रूफ में होना चाहिए। और ये प्रॉब्लम लड़कियों के केस में आती है, शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, तो वहां पे सरनेम कुछ और है और सर्टिफिकेट में सरनेम कुछ और है, ठीक है। तो वो गड़बड़ अगर आपकी हो रही है तो आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो सपोर्ट करेगा कि आपने जो एप्लीकेशन में सरनेम लिखा है उसकी सपोर्ट में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपने वहां पूजा कुमारी लिखा है तो आप वही सर्टिफिकेट लेकर जाइए जिसमें पूजा कुमारी नाम हो, ठीक है। तो ये जो नाम का फर्क होता है इस वजह से भी कई बार बच्चे पेपर नहीं दे पाए हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। लड़कों के केस में होता है कई बार वो पीछे कुमार लिख देते हैं, खुराना लिख देते हैं, किसी में कुमार है किसी में खुराना है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस ना करनी पड़े, इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो नाम लिखा है आप वही आईडी प्रूफ लेकर जाना जिसमें आपका सेम नाम मेंशन होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं पेपर में, ठीक है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, आपका जो कॉल लेटर है उसमें एक रिपोर्टेड टाइम लिखा होगा, रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा। रिपोर्टिंग टाइम जो भी है उससे 30 मिनट्स पहले पहुंच जाना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत बच्चों ने पेपर देने आना है। फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा है, सेकंड शिफ्ट में हो रहा है, थर्ड शिफ्ट में हो रहा है, फोर्थ शिफ्ट में हो रहा है, कुछ नहीं पता। पेपर देके जाने वाले बच्चे भी है, पेपर देने आने वाले बच्चे भी है। और मोस्टली ये जो पेपर होता है ये बहुत ही जैसे टेक्निकल कॉलेजेस में होता है, क्योंकि कंप्यूटर पे आपका पेपर होना है, तो टेक्निकल कॉलेजेस में होता है जो काफी खेतों वगैरह में भी होते हैं, तो मतलब थोड़ा रास्ता उनका ऐसा सा होता है कि जाम लग जाता है। तो पेपर वाले दिन रोड्स पे जाम लगता है, ये सब आपको पता है। इसीलिए आपने ये नहीं सोचना कि आधे घंटे का रास्ता है, अगर आधे घंटे का रास्ता है तो मान के चलो कि आपको 1 घंटा लगेगा। ओके, तो आप जितनी देर का भी रास्ता है उससे ज्यादा टाइम आपको लगने वाला है, क्योंकि पेपर की वजह से रोड्स पे बहुत रश होता है। और आपको रिपोर्टिंग टाइम, अब वो चीज नहीं करनी कि बच्चे बाहर गेट के बाहर रो रहे हैं, पेपर में हम घुस नहीं पाए, जा नहीं पाए, लेट हो गए, फिर वो एग्जामिनेशन सिस्टम का फॉल्ट निकालते हैं। बच्चे आप लोग टाइम पे जाइए, क्यों 1 मिनट से लेट होना है, क्यों 2 मिनट से लेट होना है। तो रिपोर्टिंग टाइम जो भी होगा उससे 30 मिनट्स पहले पहुंचने के एम से आपने अपने घर से निकलना है। और आपके घर से लेकर जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपका, जो दूरी है उससे ज्यादा समय आपको लगने वाला है, ये पहले इस बात का ध्यान रखना। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। सब कुछ पहले ही कर लो, ये नहीं कि पेपर वाले दिन सुबह फोटोकॉपी निकलवा रहे हो, फोटोज अरेंज कर रहे हो। ये सब कुछ आपको अभी ही अरेंज कर लेना है, ताकि अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके पास नहीं है, मान लो फोटोज खत्म हो गई हैं, आपके पास एक ही फोटो है, पेपर में तो आपको 3 लेके जानी है, 2 एक्स्ट्रा और 1 लगाकर एडमिट कार्ड पे, तो आप एक दिन में फटाफट से फोटोज जो है अपने प्रिंट निकलवा सको, ठीक है। तो अभी फटाफट से चेक कर लो, सब कुछ रेडी कर लो, और अगर कुछ कमी पेशी है उसको पूरा कर लो, ताकि पेपर वाले दिन आपको किसी भी प्रकार का पैनिक ना हो। अंदर जाके पेपर देख के वैसे ही पैनिक होना है, ठीक है। पेपर देख के तो वैसे ही सबकी हवाइयां उड़ती है, समझ रहे मेरी बात। वहां पे जब 1 घंटा होता है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो बच्चे
एक टाइम पे आके पैनिक करने लग जाते हैं कि अरे टाइम कम रह गया, मेरे तो पेपर जितना सोचा था उतना हुआ नहीं है। तो बाहर से ही अगर पैनिक होके पेपर देने जाओगे तो अंदर पेपर भी खराब होगा। तो ये गलती तो फिर आपकी ही मानी जाएगी अगर आप ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में थी, आपके बस में थी, वो चीजों में भी अगर आप ध्यान नहीं देते तो ऑल द बेस्ट। ये वीडियो मैंने आपके लिए सिर्फ इसीलिए बनाई है कि आपसे इस चीजों के रिगार्डिंग कोई गलती ना हो और आप अच्छे से अपना पेपर देने जाओ, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करो और कॉन्फिडेंटली पीसफुली बैठ जाओ और अपना पेपर शुरू करो। सो बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही साथ बैंकर्स ग्राउंड पे आपके प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं बहुत सारे एसबीआई क्लर्क के लिए। रीजनिंग की क्लास होती है सुबह 10 बजे, जिसमें मैं एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, उसको जरूर लगाइए। और फ्राइडे को मैं सुबह 10 बजे लूंगी आपका एक मैराथन सेशन, जिसमें कि मैं लास्ट 3 इयर्स के एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के सवाल डिस्कस करूंगी। उसको भी आप सब जरूर अटेंड करना। थैंक यू सो मच।